हाय दोस्तों। आज मैं अपनी तारीफ करने जा रहा हूँ। अजीब सा वीडियो है। सच बोलूँ तो लोग इतने कंफ्यूज हैं और इतने परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म हो चुका है। वो बोलते हैं सर किस डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करें, और ये हालात हर जगह पे हैं, चाहे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, हर जगह बर्बादी छाई हुई है। और जब नई जनरेशन आ रही है वो खुद ही अगर अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दारू के अड्डे और जो ड्रग्स है उससे निकल जाए, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रईसे कसर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने पूरी कर दी। कुछ तो पहले ही पंगे थे। मैं बोलता था ना कि पहले 70% घोड़े होते थे, 30% गधे होते थे मेडिकल लाइन में। अब उल्टा है, अब रिवर्स है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक गाना याद आ गया, किसका है तुमको इंतज़ार में होना, है ना। मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, पर मैं आज एक फैक्ट बताऊँगा कि आप हर बीमारी के लिए एक अलग डॉक्टर चाहते हैं। मैं बात सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कर रहा हूँ। पेट में दर्द हुआ तो मैं गैस्ट्रो को दिखा दिया। उसने क्या किया, उसने कहा कि सर एंडोस्कोपी करा लो, ठीक है, कोलोनोस्कोपी करा लो, और आपने करा ली। निकला क्या, कुछ खास नहीं। फिर उसने 5-6 दवाइयाँ दी, लेकिन आप 2 महीने बाद बोलते हैं सर मैं तो वहीं का वहीं हूँ। आपको छाती में दर्द हुआ, आप सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला इको करना पड़ेगा, टीएमटी करना पड़ेगा। कर डाला, फिर बोला कुछ नहीं है, आपको तो एंग्जाइटी है। आपको सर दर्द हुआ, आप सीधा न्यूरोलॉजिस्ट पे चले गए, उसने कहा एमआरआई करके देखना पड़ेगा। आपने बोला कमजोरी भी रहती है, उसने कहा आपकी एनसीवी भी करके देखनी पड़ेगी, आपकी नर्व्स वीक ना हो गई हों। तो उसने भी 2-4 टेस्ट कर मारे, बाद में बताया कुछ नहीं है, आपको एंग्जाइटी है। मेरा कहने का मतलब क्या है पता है, कि आप सीधा सुपर स्पेशलिस्ट के पास मत जाइएगा। सीधा अगर आपका डॉक्टर रिफ़र करता है, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे आपका फिजिशियन हो, वो अगर आपको रिफ़र करता है, या इंटरनल मेडिसिन एमडी हो जैसे मैं हूँ, तो आपको जाना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ कि पहली चीज़ कि ज़्यादातर सुपर स्पेशलिस्ट के पास टाइम नहीं है। क्योंकि सब ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल से अटैच होते हैं, दिन में वो वहाँ पे रहते हैं, शाम को अपने क्लिनिक पे आते हैं, तो टाइम कम होता है और पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और उनका ज़्यादातर, मैं सब सुपर स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट प्रोसीजर में होता है या टेस्टों में होता है, क्योंकि वहाँ से ही उनके खर्चा पानी निकलता है। अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उसने सीधा एमआरआई और एनसीवी और ईईजी सारे टेस्ट करा मारे, जिसकी जरूरत शायद नहीं थी, और आपका खर्चा आ गया सिर्फ ओपीडी में दिखाने का 20,000 रुपये। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आपको ओपीडी में दिखाने का खर्चा आ गया 15,000 रुपये, क्योंकि आपने स्ट्रेस इको भी कराया, आपने ये भी कराया, वो भी कराया, सारे टेस्ट भी कराए, तो 10 से 15,000 रुपये आपके वहाँ खर्च हो गए। आप गैस्ट्रो वाले के पास गए तो वहाँ पे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी एब्डोमेन, ये सब करते करते आपका खर्चा आ गया 15-20,000 रुपये। एक तो आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि एक्चुअल प्रॉब्लम पता करने के लिए किसी के पास समय नहीं है कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला ना कि बाद में बोला एंग्जाइटी है। यही चीज़ अगर आप मेरे पास आओगे तो शायद मैं हिस्ट्री से ही पता लगा लूँगा कि आपको एंग्जाइटी है नहीं है। कायदे से क्या होना चाहिए, डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से पता चल जाना चाहिए कि इसको क्या है। उसको कुछ दिन की मेडिसिन दे के देखो, 20 दिन, महीना, और अगर वो रिस्पॉन्ड कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ रूटीन टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे कि एक रूटीन हेल्थ चेकअप आपने करा लिया, ज़्यादा हुआ तो आपने एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया, वो भी अच्छी जगह से, नहीं तो वो भी आधे से ज़्यादा फेक रिपोर्टिंग है, गलत रिपोर्टिंग है। कुल मिला के पहली चीज़ तो मैं यही बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आएँ सीधा, आप किसी भी फिजिशियन के पास जा सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वो पहली चीज़ तो जो फिजिशियन है, जैसे मैं एमडी मेडिसिन हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखनी पड़ेगी। मुझे आपका, अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है तो मैं आपका माइंड भी
देखूंगा, आपको मेंटल हेल्थ कैसी है, आपको एक फिजिकल बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उनका विजन बहुत नैरो हो जाता है। हार्ट वाले पे जाओ, वो सिर्फ हार्ट को देखता है, ठीक है। अब हो सकता है उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो भाई, लेकिन क्योंकि उसका माइंड फोकस सिर्फ हार्ट में है, सिर्फ स्ट्रेस इको में है, सिर्फ टीएमटी में है, तो उससे ज़्यादा वो देखेगा नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम क्लिनिशियन आज की डेट में होंगे जो आपको क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे, क्लिनिकली देखेंगे। पहले वो बोलेंगे टेस्ट करा के आओ, सबसे पहला काम टेस्ट करा के आओ। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले बोलते हैं टेस्ट करा के आओ। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि नहीं, पहले टेस्ट मत कराओ। मेरे पास पेशेंट अगर अपनी हिस्ट्री फाइल लेके आते हैं ना, मैं बोलता हूँ इस फाइल को रख दे कोने में, पहले अपनी कहानी बता। इस कहानी को तो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि उसको देख के मैं हो सकता है बायस हो जाऊं रिपोर्टों को देख के। पहले तेरी कहानी सुनूं, पहले तुझे देखूं, तू अपनी कहानी बता, जो मुझे क्या लगता है, फिर मैं तेरी रिपोर्ट और बाकी ट्रीटमेंट देखूंगा। और इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है। कल मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया कलकत्ता से, जिसको ईसीजी में कुछ भी नहीं था, एक राइट बंडर ब्रांच ब्लॉक था, उसको बोल दिया तेरे पेसमेकर लगेगा। अब वो लेडी बेचारी कह रही मैं तो सर अभी गाड़ी पकड़ के दिल्ली आ रही हूँ। दूसरे पेशेंट को 2 mm का एक स्टोन किडनी में दिखा रहे हैं, वो कह रहा है मैं इसको ऑपरेट करूंगा, पता नहीं वो स्टोन है भी या नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। मैं इसीलिए बोलता हूँ एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कलकत्ता रहते हैं, दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, सर ऑनलाइन कंसल्ट कर लो किसी भी अच्छे डॉक्टर को, सेकंड ओपिनियन जरूर लो किसी भी मेजर प्रोसीजर को कराने से पहले। क्योंकि इस धंधे में मैंने बोला ना, पहले 70% गधे थे, घोड़े थे, और 30% गधे थे। अब रिवर्स रेशो हो चुकी है। अब किसकी गलती से क्या होगा? क्या आप बीमारी से मरोगे, या डॉक्टर की गलती से मरोगे, या अपना खर्चा जो आपका इतना हो जाएगा लाखों में, उसको उसका मेंटल जो आपको ट्रॉमा होगा और जो शॉक होगा उससे मरोगे, ये पता नहीं है। एक से बचता है तो वो दूसरा लूट लेता है, दूसरे से बचता है तीसरा लूट लेता है। लेकिन फिर बोलूँगा सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स आज की डेट में भी हैं, लेकिन शायद वो अब एजेड हो चुके हैं, मेरी तरह बूढ़े हो चुके हैं, जिनका इंटरेस्ट अब ज़्यादा रहा नहीं है। मोह माया से हम आगे जा चुके हैं, जो मिलना था मिल गया। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इतना कमाते हैं जितना मैं शायद पूरे महीने में नहीं कमाता हूँ, वो एक दिन में कमाते हैं। लेकिन पैसा कमाना एक अलग चीज़ है ना, और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, एक जो हैप्पीनेस है, वो एक अलग चीज़ है। चलिए ये तो फिलोसफी होगी, मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ। सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप पहले अपने जाके अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें। अगर आपको लगता है कि मुझे फैमिली डॉक्टर से नहीं, मुझे एक कंसल्टेंट फिजिशियन से मिलना चाहिए, इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ऐसी करनी चाहिए, है ना। और फिर जाके आपको, तो पहले एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, फिर आपके स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे मैं हूँ, फिर सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे बाद, कि नेफ्रो का अलग हो गया, कार्डियो का अलग हो गया। जितना वो अलग होते जाते हैं उतना ही उनकी अप्रोच बहुत ही ट्यूबुलर होती जाती है, बहुत ही वो हो जाती है। एक टोटलिटी में पेशेंट को नहीं देखते हैं। बाद में पता चलता है अरे तो खाली B12 डेफिशिएंसी थी, जिसको हम इतना बड़ा सोच रहे थे। चक्कर, पेशेंट को चक्कर आ गए, पेशेंट चला गया डॉक्टर के पास, उसने बोला अरे इसका तो MRI कराओ, होल्टर कराओ, फलाना कराओ, ढिमका कराओ, सारे करा लिए, सब नॉर्मल। बाद में पता चला B12 इतना लो निकला 73 कि उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बाद में इंजेक्शन लगवाए, वो पेशेंट ठीक हो गया। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो यही चीज़ अगर पहले ही हम करा लेते छोटे मोटे टेस्ट, तो हमें पता चल जाता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कई बार बहुत निगाह रखनी पड़ती है कि पेशेंट को डायबिटीज भी है, हाइपरटेंसिव भी है, तो ऐसे पेशेंट में चक्कर आना है तो फिर नेचुरली उसमें तो हमें देखना पड़ता है ये कोई ब्रेन में कोई क्लॉटिंग तो नहीं होगी, इसकी CT स्कैन करा के देखें क्या करें, या ये वर्टाइगो है, बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो है, तो ये तो क्लिनिकली ग्राउंड पे ही आपको सस्पेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ओवर सस्पेक्ट करना, ओवर सस्पिशन करना, ओवर टेस्ट कराना, ओवर इन्वेस्टिगेट करना, तो पेशेंट की जेब तो खाली हो ही जाती है, उसका दिमाग भी खाली खराब हो जाता है, ये सोच के कि पता नहीं मुझे कौन सी बड़ी बीमारी हो गई। फिर वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है कि वो ठीक हो ही नहीं पाता, और कोई बार रिपोर्टें गलत आ जाती हैं। वो रिपोर्ट गलत आ गई तो उसने तुम्हारी और ऐसी तैसी कर दी, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट को कम से कम, एक डॉक्टर को, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 मिनट तो देने ही चाहिए। ठीक है,
मेरा ऐसा मानना है। और दिल और दिमाग दोनों से इलाज होता है, अगर एक भी चला गया तो पेशेंट की बर्बादी निश्चित है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जाते जाते फिर बोलूँगा, किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। मैं हूँ, पर कितना हूँ, कब तक हूँ, ये मुझे भी नहीं पता है। बाय।